बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में धनिया की उगाने की आपको बहुत ही ज़बरदस्त टिप बताऊंगी कि किस तरीके से आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से धनिया को उगा सकते हैं। वो कौन कौन सी टिप्स है और केयर है वो आज आपके साथ में शेयर करूंगी। अभी आप देख सकते हैं मैंने दो तरीक़ों से धनिया को उगाया है। पहला तरीका आपने देख लिया है, उसमें कैसी ग्रोथ थी, और अभी ये दूसरा देखें इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ है। तो ये मैंने कैसी सॉइल में लगाई है, वो कैसी सॉइल में लगाई है, तो दोनों की तरीके आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत अच्छी तरह से धनिया आपके घर में ही आपके साथ ग्रो हो जाए, तो उसके लिए मैं आज आपको बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बताऊंगी जिसमें आप धनिया को लगा लेंगे और उसी 3 दिनों में ही आपको ग्रोथ उसकी अच्छी तरह से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी और बहुत अच्छी तरह से आपका जो धनिया है वो उग जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने कैसी मिट्टी यूज़ की है और जो पॉट में लगाई है वो कैसी मैंने यूज़ की है। तो इन दोनों के में जो फ़र्क है वो आज आपके साथ में शेयर करूंगी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने धनिया उगाया होगा लेकिन किसी को अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, किसी को अच्छा नहीं मिलता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका धनिया भी कुछ दिनों में ही इस तरह अच्छी तरह से ग्रो हो जाए, बुशी धनिया हो जाए, तो इसके लिए आपने यही तरीका इस्तेमाल करना है जिस तरीके से मैंने धनिया को ग्रो किया है। ये देखिए फ्रेंड, ये 6 से 7 दिनों का रिज़ल्ट है और आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ हुई है। तो ये कैसी इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी हुई है, आज की वीडियो आप देखें किस तरह की सॉइल में मैंने इसको लगाया है कि इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा कैसे मिला है बहुत जल्दी। तो इसके लिए आपने 2 चीज़ों का इस्तेमाल करना है जिससे आपको इस तरह बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले फ्रेंड आपको मैं बता दूं कि आपने धनिया के लिए लेनी है कैसे बीज आपने बहुत ज़्यादा पुराने नहीं लेने, आपने फ्रेश बीज लेने हैं ताकि फिर आपको जर्मिनेशन भी अच्छी मिले। इसके अलावा आपने धनिया को किस तरीके से लगाना है वो भी आपके साथ में शेयर करूंगी। कुछ तरीके होते हैं, कुछ बातों का आपने ख्याल रखना है, तभी आपकी जो धनिया है वो अच्छी तरह से ग्रो होगा। लेकिन अगर आपने इन बातों का ख्याल नहीं रखा तो फिर आपका धनिया अच्छी तरह से ग्रो नहीं होगा। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने मिट्टी ली है, यहाँ पे सिर्फ मिट्टी है और इसमें थोड़ी सी सैंड है। तो यहाँ आप रिज़ल्ट देख सकते हैं और यहाँ पे देखिए इसमें मैंने कंपोस्ट और थोड़ी सी सैंड मिलाई थी और इसमें आप रिज़ल्ट देखें। तो बेस्ट जो सॉइल है जिसमें आप धनिया को बहुत जल्दी अगर उगाना चाहते हैं तो आप ले कंपोस्ट और सैंड, तो इसमें आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा और बहुत जल्दी इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी और बहुत अच्छी तरह से आपका धनिया ग्रो हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने घर में बहुत ज़्यादा धनिया चाहते हैं तो इस तरीके से लगाएंगे। आपने दूसरी बात का ये ख्याल रखना है कि आपने इसके साथ में आपको ये बताऊं कि आपने तरीका वो सीखना है जो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अक्सर लोग कुछ बातों का ख्याल नहीं रखते तो उनका धनिया अच्छी तरह से ग्रो नहीं होता। तो इसकी आपने केयर कैसे करनी है वो भी आगे वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरीके से इसको ग्रो करना है। इन बातों का आप ज़रूर ख्याल रखेगी, तभी आपका धनिया अच्छी तरह से ग्रो होगा। ये देखिए फ्रेंड, इसको हमने बार बार फर्टिलाइज़र और खाद भी नहीं देनी, एक ही दफ़ा आपने इसकी अच्छी तरह से मिट्टी तैयार करनी है। तो इसके बाद फिर आपको किसी फर्टिलाइज़र और खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक ही दफ़ा आप तैयार कर ले और उसमें आप धनिया को ग्रो कर ले तो बेस्ट रिज़ल्ट आपको मिलेगा। ये देखिए फ्रेंड, कुछ आपको ये फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि मैंने कंपोस्ट में कैसी जो सीड्स को ग्रो किए, सैंड और कंपोस्ट में उसमें कितना अच्छा रिज़ल्ट मिला है और सिर्फ सॉइल और सैंड में किस तरह रिज़ल्ट मिला है। तो आपने भी इसी तरीके से करना है। ये मैंने ली है लीफ कंपोस्ट और थोड़ी सी सैंड मैंने उसमें मिक्स की थी, तो बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट सॉइल बनी है जिसमें इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है धनिया की। अब आपने इसको लगाना कैसे है, फिर आपने कौन सी जगह पे रखना है, फिर आपने इसकी केयर कैसे करनी है, तो ये सारी बातें भी आपको मैं वीडियो में बताती हूँ। प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें ताकि आपको हर चीज़ का पता चल सके, क्योंकि अगर आप बीच में वीडियो को स्किप कर देते हैं तो फिर आपको पूरी बातों की समझ नहीं आती और फिर आपको टेंशन होती है कि हमारा जो धनिया है वो अच्छी तरह से ग्रो क्यों नहीं हुआ। तो ग्रो होने के लिए आपने इन सब बातों का ख्याल रखना पड़ता है कि आपने इसको किस तरीके से फिर इसकी केयर करनी है। बाज़ लोग
सीड लगा के तो उसको डायरेक्ट सनलाइट में रख देते हैं, ये गलत है। इस तरीके से भी आपने नहीं करना कि आप डायरेक्ट सनलाइट में आप सीड्स को लगा ले और डायरेक्ट सनलाइट में रखें, तो ये गलत बात है। आपने इस तरीके से काम नहीं करना। सीड्स को किस तरीके से आपने लगाना है वो भी आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको सॉइल बता दूँ। ये मैंने ली है लीफ कंपोस्ट और इसमें थोड़ी सी सैंड मैंने मिक्स की है। इसमें गार्डन सॉइल नहीं है और इसी में मुझे बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिला है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये मैंने मिट्टी और थोड़ी सी सैंड ली थी और इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह रिज़ल्ट है। तो इसके बाद आपने सीड्स लेने हैं। सीड्स आपने कैसे लेने हैं, इस तरह कुछ लोग लेते हैं सीड्स, तो उसको आपने बीच में कट ज़रूर करना है, मतलब किसी चीज़ से, हाथ से भी इस तरह आप। लेकिन अगर आपने सिर्फ़ इस तरह का बीज लिया कि सिर्फ़ इस तरह गोल ही हो, उसको आपने बीच में कट ना किया, तो फिर आपकी जो जर्मिनेशन है धनिया की वो अच्छी तरह से नहीं होगी। तो आपने इसको इस तरीके से करना है ताकि फिर आपकी सीड्स अच्छी तरह से जर्मिनेट हो सके। इसके बाद आपने इस तरह आपने मिट्टी के ऊपर इसको स्प्रिंकल कर देना है सारी जगह पे, पूरे पॉट पे। इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरह आप लाइंस बना के तो उसमें भी आप लगा सकते हैं। तो इन तरीक़ों से आप सीड्स को लगा सकते हैं। दोनों तरीक़ों से आपको रिज़ल्ट सेम ही मिलेगा, लेकिन आपकी सॉइल जो है परफेक्ट होनी चाहिए। सिर्फ सॉइल आपकी परफेक्ट हो तो सीड्स की जर्मिनेशन आपकी बहुत ही अच्छी होगी। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर अगर आपके पास कोकोपीट है वो डाल दे, अगर ना हो तो यही लीफ कंपोस्ट डाल दे। लेकिन मिट्टी आपने नहीं डालनी, क्योंकि मिट्टी से फिर ये होगा कि सीड्स नीचे दब जाएंगे और अच्छी तरह इसकी फिर जर्मिनेशन नहीं होगी। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने किसी भी पाइप वगैरह से आपने इसको पानी नहीं देना। आपने पानी देना है स्प्रे बोतल के साथ, ताकि इसकी जो सीड्स है वो इधर उधर ना जाए और अपनी जगह पे ही रहे। लेकिन सबसे पहले जब भी आप सीड्स को ग्रो करें तो पहले आप मिट्टी को मॉइस्ट करें, ताकि उसके ऊपर आप सीड्स को डालें तो वो फिर हिलेंगे नहीं, अपनी जगह से इधर उधर नहीं जाएंगे। और उसके ऊपर आपने फिर कंपोस्ट या कोकोपीट डाल देनी है। तो इसके साथ आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। 100% आपकी जो कोरिएंडर के सीड्स हैं वो जर्मिनेट हो जाएंगे और आपको बहुत ही ज़बरदस्त धनिया मिलेगा और काफ़ी टाइम तक आप फिर इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने इसको फिर ऊपर से कट करना है, जड़ों से नहीं निकालना। इसके बाद आपने दूसरी बात ये ख्याल रखना है कि आपने फिर इसको 2-3 घंटे की सनलाइट वाली जगह पे रखना है। फुल डे की सनलाइट पे आपने इसको नहीं रखना, क्योंकि सीड्स की जर्मिनेशन के लिए इसको कुछ घंटे की सनलाइट की ज़रूरत होती है। उसके बाद आप जब एक दफ़ा पानी दे दे, फिर आपने 2-3 दिन के बाद पानी देना है और आपने इसको डायरेक्ट सनलाइट में रख देना है। लेकिन वो भी सिर्फ 2-3 घंटे की लाइट आए, बाकी फिर शेड हो। इसके अलावा मैं एक और आपको बात बता दूं कि आपको जब इसकी जर्मिनेशन का टाइम अक्टूबर से लेके मार्च तक आप धनिया को उगा सकते हैं। इन मंथ्स में धनिया बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होती है। बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो जाए तो उसमें फिर इसकी ग्रोथ नहीं होती और इसलिए इसके लीव्स भी ख़राब हो जाते हैं। तो कोरिएंडर के सीड्स का ग्रोइंग टाइम है अक्टूबर से मार्च तक। तो इसको आप बहुत ही आसानी से इन मंथ्स में ग्रो कर सकते हैं। इनमें किसी भी मंथ आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो इसकी जर्मिनेशन आपको 100% मिलेगी और इसी तरह सॉइल आप बनाएंगी तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इसके अलावा दूसरी बात का ये ख्याल करना है कि फिर आपने इसको कुछ घंटे की स्टार्ट में आपने 2-3 घंटे की लाइट वाली जगह पे रखना है, बाद में इसको 4 से 5 घंटे की लाइट वाली जगह पे ट्रांसफ़र करना है। तो इस तरह आपको ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा और आपका धनिया कभी भी फिर ख़राब नहीं होगा अगर आप इस तरीके से धनिया को उगाएंगी तो। इसके अलावा फ्रेंड आपने ये बात ख्याल रखनी है कि आपने ऊपर से धनिया को कट करना है, नीचे जड़ों से नहीं, तभी आपकी जो इसकी ग्रोथ है और भी अच्छी होगी। आज की वीडियो फ्रेंड आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए
कोई भी बात आपने पूछनी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा परमानेंट प्लांट्स की किसी भी प्लांट्स के बारे में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। विंटर केयर के बारे में भी आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।